आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव को लेकर कि हर कोई बिहार चुनाव के नतीजों पर जिस तरह से आए हैं, अचंभित महसूस कर रहा है कि इस तरह से चुनाव के नतीजे लोगों ने नहीं सोचा था, जिस तरह से चुनाव के नतीजे बिहार चुनाव में आए हैं। इतना ज़्यादा सीट जेडीयू और बीजेपी की नहीं निकल सकती थी, ऐसा लोगों का मानना है। उसी पर हम बात करेंगे। जिस प्रदेश के 70-75% लोग सत्ता परिवर्तन चाहते थे, वो इस बार बिहार का रिजल्ट देखकर काफी परेशान और हैरान है, क्योंकि हमने 24-25 दिन बिहार में ग्राउंड रिपोर्टिंग किया और बिहार के लोगों के बारे में जाना और समझा। उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहला नंबर हम बात करेंगे कि चुनाव आयोग को लेकर, चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष रूप से चुनाव बिहार में कराया है। तो चुनाव आयोग का हम बात करेंगे कि जिस तरह से चुनाव से ठीक पहले पैसा बांटा जा रहा था सरकार के नीतियों द्वारा, तो उस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह से आप पैसा नहीं बांट सकते हैं। और चुनाव से ठीक पहले, यानी आपको बांटना था तो 1 साल 2 साल पहले बांट सकते थे। तो इस पर चुनाव आयोग ने किसी भी प्रकार कोई संज्ञान नहीं लिया। दूसरा नंबर हम बात करेंगे चुनाव आयोग की गलती का कि चनपटिया में, क्योंकि मनीष कश्यप बहुत सतर्क होकर अच्छे से हर पोलिंग बूथों पर नजर बनाए हुए थे अपने जो उनके कर्मचारियों द्वारा और उनके द्वारा, तो उन्होंने पकड़ा इस चीज को कि जो जीविका दीदी होती हैं और वो पोलिंग बूथ पर क्या कर रही हैं, उनका क्या काम है। तो जब और भी अधिकारियों से बात की गई तो ये स्पष्ट हो गया और साफ हो गया कि जो जीविका दीदी है उन्हें किसी भी प्रकार पोलिंग बूथों पर नहीं लगाया गया है और ये अवैध रूप से पोलिंग बूथों में घुसकर लोगों को डाइवर्ट कर रही हैं और इस तरह से उन्हें नहीं करना चाहिए। और गाँव में भी जाकर जीविका दीदी जो है गाँव के महिलाओं को बरगला रही हैं कि अभी तो 10,000 रुपये आया है, बाकी 6 महीने के अंदर 2-2 लाख रुपए और मिलेगा। तो इस तरह से किसी भी प्रकार लालच देना और किसी भी व्यक्ति को बरगलाना तो एक किस्म का अपराध है। इस पर भी वीडियो भी जारी हुआ, लोगों ने देखा भी, और इस पर भी चुनाव आयोग ने किसी भी प्रकार संज्ञान नहीं लिया। और पहला नंबर तो आप किसी भी प्रकार अगर इस तरह से चुनाव में होता है, साम दाम दंड भेद करके जीता जाता है, तो वो निष्पक्ष रूप से नहीं माना जाएगा। कोई भी खेल अगर देखा जाए तो कोई किसी भी खेल में इस तरह से कोई भी खेल बेईमानी करके जीता जाए तो ना जीतने वाले को अच्छा लगेगा और ना तो हारने वाले को अच्छा लगेगा। एक सुनील सिंह करके आरजेडी के प्रत्याशी विधायक जो भी हैं, नेता हैं, वो भी ये सवाल करते हैं चुनाव आयोग से कि अगर काउंटिंग, चुनाव तो हो जाता है, बाकी काउंटिंग बचती है, तो काउंटिंग में उनका ये कहना होता है कि किसी प्रकार की अगर धांधली हुई तो नेपाल जैसा परिणाम भुगतना पड़ेगा। उन पर भी जो बिहार के डीजीपी होते हैं एफआईआर लिखवा देते हैं, एफआईआर हो जाता है। ज़्यादा सीटें निकलती हैं जेडीयू का, आरजेडी का, तो जो बीजेपी के लोग होते हैं, जेडीयू के लोग होते हैं, वो राबड़ी देवी जो लालू प्रसाद यादव की पत्नी और लालू जी का कौराहों का शब्द करके उन्हें अपमानित किया जाता है, उनका पुतला फूका जाता है। तब भी चुनाव आयोग ने किसी भी प्रकार एक्शन नहीं लिया, क्योंकि अभी 20 तारीख को, कल के दिन ये चीज शपथ ग्रहण हुआ है, चुनाव आयोग का काम अब जाकर खत्म हुआ है, जबकि मुख्यमंत्री बन चुके हैं और इसके पहले चुनाव आयोग एक्शन ले सकता था। अब तब भी चुनाव आयोग ने किसी प्रकार एक्शन नहीं लिया कि इस तरह से किसी का पुतला फूकना और जलाना, अपमान करना और जूते से पुतले को मारना, तो आपने कई जगहों पर देखा होगा कि इस तरह से कोई काम व्यक्ति करता है तो उस पर एफआईआर और मुकदमा लिख जाता है, लेकिन किसी भी प्रकार चुनाव आयोग ने भी उस पर कार्रवाई नहीं किया। अब ये तो हो गया चुनाव आयोग की बात। अब हम बात करेंगे कि ये जो जीविका दीदी का कहानी है, ये पहले से प्री प्लानिंग करके ये रखा गया था और ये पूरे बिहार में किया गया है सभी पोलिंग बूथों पर। लेकिन हमने पहले भी आपको बता दिया कि जब मनीष कश्यप इस पर सभी पोलिंग बूथों पर ज्यादा सतर्क थे, तब जाकर उनकी निगाह पड़ी और ज्यादा सतर्क होने के कारण मनीष कश्यप ये चीज समझ पाए कि ये जो जीविका दीदी हैं इस तरह से काम कर रही हैं, तब जाकर वहां बाकी सारे पोलिंग बूथों पर हुआ। पैसा अच्छे अच्छों का दिमाग खराब कर देता है। तो जो महिला और जो जिसके परिवार में भले ही वो आगे पीछे का छोड़ देगा, भ्रष्टाचार एक साइड हटा देगा और उस पर पुलिस अत्याचार, तहसीलों में अत्याचार हुआ हो, वो भी साइड दरकिनार कर देगा और जो पुल गिरे हैं, भ्रष्टाचार सभी प्रकार का वो दरकिनार कर देगा। 10,000 रुपये मिला वहीं पर उसी का, उस समय तत्काल में उसी पर उसका ध्यान रहेगा कि 10,000 रुपया और मुझे मिला है, 2 लाख रुपया 6 महीना बाद और मिलेगा और अगर तेजस्वी की सरकार आएगी तो शायद मुझे 2 लाख रुपया और नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तो 10,000 रुपया मुझे मिल चुका है और जो जीविका दीदी कह रही है कि 10,000 रुपया 2 लाख और मिलेगा, तो वास्तव में मिलेगा। तो इसी लालच से ये गेम पलटी हुआ है, इसी के कारण ज्यादा सीटें कम हुई है। ईवीएम को लेकर जो लोग कहते हैं कि गड़बड़ी नहीं किया जा सकता, नहीं हो सकती है, निष्पक्ष रूप से चुनाव आयोग चुनाव कराता है।
तो जब मोबाइल हैक हो सकता है, एटीएम खराब हो सकता है, एटीएम से आपका पैसा कट जाएगा और आपको पैसा मिलेगा भी नहीं। कि विपक्ष के नेताओं ने भी काफ़ी दिनों से इस पर सवाल उठाया है और कहा भी है कि जिस तरह से ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। अगर विपक्ष इतना ही स्वतंत्र है और निष्पक्ष है चुनाव आयोग, तो बैलेट पेपर से क्यों नहीं करा देता? अगर दोनों पक्ष एक खुश हो, अगर दोनों पक्ष स्वतंत्र रूप से हो, तो उन्हें उन्हें बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या जाता है, क्या तकलीफ है? तो इस तरह से बैलेट पेपर से भी चुनाव कराना चाहिए। एक डिब्बा हो, सीधा एक कलर का हो और जबकि दूसरा डिब्बा दूसरे कलर का कहीं पर भी दिखाई ना दे। सारे पोलिंग बूथों पर सारे एजेंटों को ये चीज़ दिखाया जाए कि ये देख लीजिए डिब्बा खाली है और एक-एक एजेंट जिस जिस जगह मतपेटी के थोड़ी दूर पर वो बैठे हों या खड़े हों, सभी पोलिंग बूथों पर एजेंट मौजूद रहे और उसके बाद में जब ये डिब्बा लेकर जाने लगे तो डिब्बे के भी साथ में एजेंट जिस पोलिंग बूथ पर हुआ है वहां पर भी एक दो एजेंट उसी के साथ में जाए और जहां पर ये डिब्बा रखा जाए, भले ही पहला चरण और दूसरा चरण चुनाव बाद में होने वाला हो, लेकिन जिस जगह ये डिब्बा रखा जाए और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ में भी दो-दो व्यक्ति, सभी कैंडिडेट के दो-दो व्यक्ति वहां मौजूद हों, जहां पर पैरामिलिट्री फोर्स के साथ में जहां डिब्बा रखी जाए। तो इस तरह से निष्पक्ष रूप से हो सकता है और इस तरह से गड़बड़ियां कम किया जा सकता है। और दूसरा नंबर हम बात करेंगे कि सेटिंग की बात है, तो सेटिंग क्यों नहीं हो सकता है? अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो उसमें जैसा आप सेट कर देंगे, आप एक वोट अगर कोई आरजेडी को डालेगा तो उसे एक ही वोट पड़ेगा और अगर कोई व्यक्ति एक वोट डालता है बीजेपी को, जेडीयू को, तो 3 वोट बन जाएगा, 4 वोट बन जाएगा। तो ऐसा सेटिंग किया जा सकता है। हम नहीं कह रहे हैं कि ऐसा लोगों ने प्रूव भी किया है कि इस तरह से किया भी जा सकता है। मन में ये चीज़ सवाल पैदा होता है कि वो ये सोचते हैं कि जब सारे लोग जीते भी हैं, कोई 27 वोट से हारा है, तो कोई पार्टी जीता भी है और बीजेपी के भी हारे हैं। तो इस तरह से अगर कोई सेटिंग करना होगा तो इस तरह से सेट कर देगा कि सारे लोग हार जाएँ, तब तो ये सीधा-सीधा चोर पकड़ जाएगा। जब ईवीएम से चुनाव हुआ है, उसमें आपने जो पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह है, उन्होंने ये आरोप लगाया और ये चीज़ कहा भी कि 3-3 घंटा एटीएम खराब था, 3 घंटे बाद एटीएम चालू हुआ। तो अब ये मान लीजिए कि उस दौरान अगर कोई एक पार्टी को टिकट कोई दे रहा हो, मान लीजिए ज्योति सिंह को या किसी दूसरे व्यक्ति को जो 27 वोट से हारा हो और उससे ज़्यादा वोट उस समय मिलने वाला हो, जिन 3-3 घंटा कई पोलिंग बूथों पर जैसा ज्योति सिंह ने दावा किया है कि खराब हुआ है, तो उतने में तो वो जीत जाता। 27 और 30 वोटों की बात थी, तो कंटिन्यू वोट पड़ते रहते। अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाता तो कंटिन्यू वोटिंग पड़ता रहता। ये नहीं कि ईवीएम खराब हो गया, वोटिंग बंद हो गया। बैलेट पेपर से कराया जाएगा तो किसी भी प्रकार खराब होना या बंद होना या रुक जाना, किसी भी प्रकार का इसमें गड़बड़ी नहीं किया जाएगा, वो कंटिन्यू चालू रहेगा। इसलिए हम बता रहे हैं कि आप लोग जागरूक हों और सोचें और समझें और देखें। जनता जिसे चाहती हो, जिसे विधायक बनाना चाहती हो, वो व्यक्ति जिसे वोट मिला हो या वोट हम दे रहे हैं, वो व्यक्ति विधानसभा में पहुंचे, लोकसभा में पहुंचे और हमारे लिए अच्छा काम करे, जिसे वो उम्मीद लगाकर, उम्मीद देखकर वोट दे रहे हैं। ना कि वो व्यक्ति पहुंचे जिसे वो देखना नहीं चाहते, लोकसभा विधानसभा में पहुंचाना नहीं चाहते, वो व्यक्ति बेईमानी करके विधानसभा लोकसभा में पहुंचे। हमारे कहने का मतलब ये है, ये नहीं है कि ये हार जाते वो जीत जाते। आपने ये भी देखा होगा कि जो उप मुख्यमंत्री बीजेपी से विजय सिन्हा करके हैं, जब वो गांव में जाते हैं तो उनके ऊपर गोबर फेंका जाता है और कीचड़ से उनका जो गाड़ी होती है उसे तोड़ फोड़ दी जाती है और बहुत मुश्किल से वो जान बचा कर आते हैं। तो जिस तरह से कई तमाम जगहों पर देखा गया है कि जिस नेता, जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर इस तरह से लोग खदेड़ते हो, मारने पीटने दौड़ते हो और गोबर फेंका गया हो, वो नेता और वो पार्टी दोबारा जीत जाती है। और इतना ही नहीं, जिस नेता का 2-2 बार गंदा वीडियो वायरल हुआ हो, वो भी व्यक्ति चुनाव जीत जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये आदमी को इस चुनाव पर सोचने पर विवश कर देता है, मजबूर कर देता है कि ऐसे कैसे लोग कर सकते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जो प्रधानमंत्री हमारे हैं, चनपटिया चीनी मिल और एक छपरा में चीनी मिल, वहां पर भी उन्होंने कहा था कि हम यहाँ चाय पियेंगे चनपटिया में और वहाँ चॉकलेट खाएंगे उसी चीनी मिल का, चाय पियेंगे। तो इस तरह से 5 साल 10 साल बीत गया लेकिन चीनी मिल नहीं चालू हुआ। तो सारे लोगों को ये चीज़ भी पता था कि इस तरह से प्रधानमंत्री बार बार झूठ बोलकर और हम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर और इस तरह से वो चुनाव जीते हैं। लेकिन इस बार हम इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। फिर भी इतना ज़्यादा परिवर्तन कैसे हो सकता है? लोग इतना बेवकूफ़ भी नहीं है जितना लोग समझते हैं और जानते हैं। इसीलिए लोग चौंक रहे थे और देख रहे थे कि इस तरह से परिणाम कैसे आ सकते हैं। और हमने ये भी कहा था अपने वीडियो में कि कोई भी नेता इस तरह से अगर लोगों को चुनाव के दौरान कि हम 50 काम करेंगे, 40 काम करेंगे,
और वो व्यक्ति वो काम 5 साल बीत जाता नहीं करता है, तो उस नेता, उस विधायक, उस सांसद, उस मुख्यमंत्री, उस प्रधानमंत्री पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और इसलिए एफआईआर दर्ज होनी चाहिए क्योंकि वो झूठ बोलकर, जनता को बरगलाकर, बेवकूफ बनाकर वो 5 साल गंवा दिया, यानी उसके साथ धोखा किया, छल किया। तो ये गंभीर धाराओं में उस नेता, उस मंत्री पर मुकदमा दर्ज होनी चाहिए, ताकि कोई भी भविष्य में कोई भी नेता मंत्री जनता को झूठा वादा ना कर सके, बेवकूफ ना बना सके, ना उसे छल सके। तो इस तरह से जब कानून हो जाएगा कि नेता मंत्री को मुकदमा लिखा जाएगा, उनकी जेल होगी, तो इस तरह से चुनाव में झूठा वादा नहीं करेंगे। अगर वो करेंगे तो उन्हें ध्यान रहेगा और उतना ही वादा करेंगे कि ये काम हमें पूरा करना है। बाकी आप ये देख लीजिए कि ये ना हो कि हम 15 लाख देंगे, चनपटिया मिल चालू करवाएंगे और फिर बाद में बोल देंगे कि ये तो जुमला था। इस तरह से ये बात कहकर वो बच ना सके और जा ना सके। बिहार चुनाव में अमित शाह ने यह भी वादा किया कि हमारी सरकार बनवा दो और हम महिलाओं को 5 साल में 2-2 लाख रुपया देंगे। तो इस तरह से जब कोई भी एक्शन इस तरह से नेताओं पर नहीं होगा, तो इसी तरह से वो कुछ भी बोलकर और चले जाएंगे और लोग उन्हीं की बात पर भरोसा करके वोट देंगे और वो भी 5 साल में नहीं होगा, उनके साथ चला जाएगा। इसी तरह से बार-बार जब नेताओं पर कार्रवाई होगी, तो इस तरह से वो कोई भी व्यक्ति जो भी दावा करेगा वो पूरा करेगा और वो झूठा दिलासा या झूठा वादा नहीं करेगा। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। इसे सोचिए और मंथन करिए। हमारे बीच हम कभी भी सोचते हैं 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल हम वोट देते आए हैं और ठीक से ना तो भ्रष्टाचार खत्म हुआ। कोई भी नेता चुनाव आता है भ्रष्टाचार पर खुलकर बोलता भी नहीं है कि हमारे क्षेत्र में या हम जब विधायक संसद बन जाएंगे तो तहसील थानों पर भ्रष्टाचार नहीं होगा, चोरी नहीं की जाएगी, आप लोगों के साथ में थानों तहसीलों में गलत नहीं किया जाएगा, आपके क्षेत्र में विकास होगा, रोड अच्छी हो जाएगी, ईमानदारी से काम किया जाएगा। हम कभी कभी ये सोचते हैं कि हमारे बीच में काश कोई अच्छा नेता आए जिसे हम वोट दें और वो हमारे क्षेत्र में अच्छा विकास करे, अच्छा काम करे। नहीं था कि बिहार में कोई अच्छा प्रतिनिधि खड़ा नहीं हुआ ताकि हम उसे वोट देते और वो जाकर विधानसभा में दहाड़ता, हमारे हमारे क्षेत्र का अच्छा काम करता। तो मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, जात पात भेदभाव करके नहीं बता रहा हूँ। हमारी जानकारी में थे मनीष कश्यप, दूसरा नंबर जो विधानसभा में दहाड़ सकते थे और अच्छा कर सकते थे। बाकी दूसरे नंबर पे थे खेसारी लाल यादव, वो भी विधानसभा में दहाड़ने वाले थे, अपने क्षेत्र का भला अपने वो मन से, तन मन से करना चाहते थे कि हम अपने क्षेत्र का वो जीतेंगे तो भला करेंगे, अच्छा काम करेंगे। तो ऐसे प्रत्याशी को लोग, जब कोई अच्छा प्रत्याशी खड़ा होता है उसे भी हम नकार देते हैं और उसे हटा देते हैं, जबकि ये बार बार समय नहीं आता और ना बार बार ये कोई अच्छा व्यक्ति खड़ा होता है। बहुत सारे हम देख रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे बिहार में हो, सबके सब ज्यादातर आपको भ्रष्ट और करप्ट नेता ही और टिकट पाते हैं और चुनते हैं और वही जीतकर लोकसभा और विधानसभा में पहुंचते हैं। लेकिन काश बिहार में, हमें अफसोस हो रहा है कि काश बिहार में एक अच्छा प्रतिनिधि आपने खो दिया और जो विकास करने वाला था, दिल से काम करने वाला था, उसे खो दिया। ये हमारी सोच है, बाकी आपकी सोच क्या है वो अलग बात है, लेकिन जो हम सोचते हैं अभी तक वो गलत नहीं ठहरा है और ना तो गलत हुआ है। तीसरे नंबर पर मुखिया विपिन है, वो भी अच्छा काम करना चाहते थे अपने क्षेत्र में, उन्हें भी जनता ने नकार दिया। बाकी चौथा नंबर हम बात करेंगे ज्योति सिंह का। ज्योति सिंह का हमने इसलिए कवर किया कि ज्योति सिंह जो पहले के जितने विधायक संसद हुए हैं, ज्योति सिंह उनसे कुछ हटकर जरूर अच्छा करती। अब ये देख लीजिए कि हमने बिहार में जाकर रिपोर्टिंग किया है, किसी एक जाति या एक पक्ष नहीं किया। हमने पहला नंबर मनीष कश्यप का रिपोर्टिंग किया, उनके बारे में क्षेत्र में लोगों को अपने रिपोर्टिंग के माध्यम से जगाने का प्रयास किया कि लोग मनीष कश्यप को अच्छा माने और अच्छा चुने और अपना क्षेत्र का अच्छा समझे। अच्छा समझकर अगर उन्हें जिताना है तो जिताएं, आपके क्षेत्र का विकास होगा। तो देख लीजिए मनीष कश्यप भले ही पंडित है, लेकिन हम भले वो रिपोर्टर हो, इससे मतलब नहीं है। जो कितना भी चाह जाए, कितना भी बड़ा आदमी हो, छोटा हो, हमारे नजर में वो एक समान है। तो उनका रिपोर्टिंग के बाकी दूसरा नंबर खेसारी लाल का, तीसरा नंबर ज्योति सिंह का जो ठाकुर है, खेसारी लाल यादव जो यादव है, और तीसरा नंबर हमने रिपोर्टिंग किया ज्योति सिंह का, चौथा नंबर इनका विपिन मुखिया का। तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार भेदभाव या किसी भी प्रकार नहीं था कि और हाँ, 5वां नंबर एक मुस्लिम जो कयूम खा करके नाम है, तो उनका भी रिपोर्टिंग किया। उन्हें भी मुझे लगा कि इनको भी जीतना चाहिए एक बार और ये भी कुछ अच्छा अपने क्षेत्र में करना चाहते थे। तो देख लीजिए हमने एक
एक पंडित जी का और 2 यादव का, 1 ठाकुर का और 1 मुस्लिम का हमने रिपोर्टिंग किया, जिन्हें मुझे उम्मीद था, आशा था कि ये बिहार के लिए, बिहार के क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। तो उनके लिए हमने अच्छा व्यवस समझा। जब जब इस तरह से नीतीश कुमार की नीतियों द्वारा बिहार में 10-10 हज़ार रुपया घोषणा कर दी गई थी कि बाँटा जाएगा, दिया जा रहा है, तो नेताओं ने इसका बहिष्कार क्यों नहीं किया? पहले भी सारे रिजल्ट आपने देखा होगा, दिल्ली, मुंबई, गुजरात और मध्य प्रदेश, तो ऐसे कई जगहों पर आपने देखा होगा कि रिजल्ट खराब आ रहे हैं। अगर आपको शक है, आप कई नेताओं ने इस पर आवाज़ भी उठाया एटीएम पर, और वो ईवीएम को लेकर। तो जब ईवीएम को लेकर आप भरोसा नहीं करते, तो पहले ही आपने इस पर विरोध दर्ज क्यों नहीं कराया? और पैसा बाँटा जा रहा था तो आपने चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं किया? ये बिहार के नेताओं को सोचना चाहिए कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अगर आपको शक था तो ये ज़रूर, कोई भी नेता हो, कोई भी है, अगर उसे डाउट है, गलत हो रहा है, तो उसे खुलकर विरोध करना चाहिए था इस चीज़ का कि 10-10 हज़ार रुपए जो बँट रहा है ये गलत है, चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले, हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, हम नहीं खड़ा होंगे, हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। तो इस तरह से, और ईवीएम का जब पहले से इस पर विरोध हो रहा था, तो पहले से ही इस पर बैलेट पेपर से कहना चाहिए कि बैलेट पेपर से आप चुनाव कराइए, तब हम बिहार में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। तो इस तरह से नेताओं को विरोध पहले ही करना चाहिए था ईवीएम मशीन का। तो इस तरह से नेताओं ने भी विरोध नहीं किया। अभी भी सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का जो बयान आ रहा है, उनका यही कहना है कि अगर लोग संतुष्ट नहीं है और लोगों को लगता है कि चुनाव आयोग ने 10-10 हज़ार रुपया चुनाव के समय में बाँटा गया डिजिटल घूस की तरह लोग कहते थे, तो इस तरह से अगर धांधली की गई, बेईमानी करके, साम-दाम दंड भेद करके जीता गया है, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में ये अपील होगा और 6 महीने के अंदर चुनाव, बिहार चुनाव निरस्त हो सकता है, निरस्त हो जाएगा, हम करवा के रहेंगे। तो इस तरह से दावा जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हमें आपका सहयोग चाहिए, बिहार के नेताओं का, जो सोचते हैं कि हमारे साथ धांधली हुआ है, ना कि वो लोग हमारा सहयोग करेंगे, तो हम ज़रूर 6 महीने के अंदर चुनाव को निरस्त करवा देंगे और दोबारा चुनाव बिहार में होगा। अब बात करेंगे मीडिया का कि मीडिया ने बिहार में क्या काम किया है। एक नया-नया चैनल और बाकी तो पुराने चैनलों ने क्या काम किया है बिहार में, हम इसके बारे में आप सभी को बताएँगे। बिहार चुनाव को लेकर जिस तरह से एग्ज़िट पोल दिखाया जा रहा था, इस पर भी कई लोगों ने सवाल खड़ा किया कि क्या ये प्री प्लान के तहत इस तरह से दिखाया जा रहा है, इतना ज़्यादा सीट दिखाया जा रहा है। ये भी लोगों ने माना कि क्या किसी बड़े नेता ने आदेश दिया है कि इस तरह से आप दिखाइए, चिट्ठी लिखकर भेज दिया है किसी बड़े लीडर ने। और इसमें देखा होगा कि जितना कोई आंकड़ा नहीं आंक सकता था, उतना ज़्यादा विपक्ष के नेता खुद ही इतना आंकड़ा नहीं समझ सकते थे कि जितना आंकड़ा आपने देखा होगा कि एग्ज़िट पोल में न्यूज़ चैनल वाले, कुछ एक आध न्यूज़ चैनल वालों ने दिखाया है। लोगों ने ये भी सवाल खड़ा किया कि क्या इस तरह से किसी बड़े लीडर ने उन्हें हुक्म दिया, आदेश दिया है कि आपको इस तरह से एग्ज़िट पोल में दिखाना है? ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा और एग्ज़िट पोल में कम दिखाया जाएगा, अगर रिजल्ट ज़्यादा आएँगे तो इस पर हंगामा और ज़्यादा खड़ा हो सकता है। अगर इस तरह से पहले ही ज़्यादा एग्ज़िट पोल में नहीं दिखा दिया जाएगा, बाद में जब रिजल्ट आएगा, तो लोग और ज़्यादा इस पर हंगामा करना शुरू कर देंगे और हंगामा खड़ा कर देंगे। क्या इस तरह से टारगेट किया गया या इस तरह से प्लानिंग बनाई गई? इस पर भी जाँच होनी चाहिए और सवाल खड़े होने चाहिए। इस सारे चैनल वालों को नहीं दिया गया था, केवल 1, 2 या 2, 3 इस तरह से उन चैनल वालों को दिया गया था कि ताकि बाकी और लोग जो सही दिखाएँ, उनका अलग मैच करें, और जो लोग जो ऊपर से आदेश आया है इस तरह से दिखाएँगे एग्ज़िट पोल, दोनों मैच हो जाएगा कि देख लीजिए इनका स्कोर इतना था, ये इतना सीट जीतने की दावा कर रहे थे, तो ये लोग भ्रम पैदा हो जाएगा और लोग सही एग्ज़िट पोल नहीं समझ पाएँगे। लेकिन जो प्लान बनाकर जिनको दिखाया जा रहा है कि इतना सीट इनका निकलेगा, उस पर सब लोग दंग थे। जब चुनाव परिणाम आ जाते हैं, रिजल्ट आ जाता है, तो मीडिया को आरजेडी कार्यालय यानी पटना जासूस बनाकर भेजा जाता है रेकी करने के लिए कि इस समय चुनाव परिणाम आने के बाद में आरजेडी कार्यालय में क्या चल रहा है और क्या खिचड़ी पक रही है, इसकी पूरी एक-एक पल-पल की हमें जानकारी मिलनी चाहिए। आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख सकते हैं। इस पर हम सवाल इसलिए खड़ा कर रहे हैं, ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, पूरी तरह से इस पर हम दावा नहीं कर सकते। फिर भी आप खुद सोचिएगा और इस पर मंथन करिएगा कि जब चुनाव रिजल्ट आ जाते हैं, आप दिल्ली से पटना पहुंच जाते हैं और ये देखने के लिए इस समय तेजस्वी के अंदर क्या सुगबुगाहट चल रही है और क्या खिचड़ी पक रहा है। ना कि आप चुनाव जब आप दिल्ली हैं, ठीक आपके पछवाड़े के पीछे चुनाव आयोग बैठा हुआ है, उससे आप सवाल ये करने के बजाय कि जब चुनाव में 10-10 हज़ार रुपया बाँटा जा रहा था, तो आप कहाँ थे, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया?
ये सवाल पूछने के बजाय आप तेजस्वी कार्यालय पहुंच जाते हैं सुगबुगाहट देखने के लिए, और बहुत ध्यान से मीडिया इस पर नजर गड़ाकर बैठी हुई थी और मीडिया का पूरा ध्यान तेजस्वी पर था और प्रशांत किशोर पर था, क्योंकि प्रशांत किशोर को लोग जानते हो क्या क्या छाप रहे थे, कर रहे थे। प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ेंगे, प्रशांत किशोर मीडिया के सामने आना क्यों नहीं चाहते हैं। देख लीजिए किसी भी मीडिया का नजर चुनाव आयोग पर नहीं जाता है। अब ये देख लीजिए क्या चल रहा है, जन स्वराज ने बिगाड़ा खेल, न खुद जीती ना आरजेडी को जीतने दिया। फिर अब ये देख लीजिए प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर क्यों कैंसिल कर दी। सीधा ध्यान प्रशांत किशोर पर है और तेजस्वी पर है, आरजेडी पर। थंबनेल लगाते हैं प्रशांत किशोर मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। तेजस्वी सदमे में है, आरजेडी ऑफिस में मिले कार्यकर्ताओं ने ईवीएम और चुनाव आयोग पर क्या कहा। जब एक आरजेडी का कार्यकर्ता जब एक तथाकथित रिपोर्टर से बात करता है, जैसे अमित शाह का जैसे वो आरजेडी का कार्यकर्ता नाम लेता है, जैसे ये तथाकथित पत्रकार रिपोर्टर कह ले या यूट्यूबर कह ले, तुरंत रोक देता है। वो बात कट करके फिर आगे बोलता है कि आगे बोलो। बाकी समझना आपको है कि क्या सही है और क्या गलत, और हमारी मीडिया, भारत की मीडिया क्या कर रही है। बाकी खान सर ने भी मीडिया को लेकर गुस्सा जाहिर किया। उनका यह कहना है कि भारत को बर्बाद करने में मीडिया का पूरा मीडिया का भी हाथ है। जितना हाथ नेताओं का है उतना हाथ भारत को बर्बाद करने में मीडिया का भी है। तो इस तरह से खान सर ने भी कहा है। बाकी एक बार आपने ये देखा होगा कि जो तेजस्वी प्रसाद, आरजेडी के जो लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी हैं, उन्होंने भी मीडिया पर काफी ज्यादा गुस्सा व्यक्त किया था और काफी गुस्सा के भाव में उन्होंने बहुत कुछ कहा था। हम लोग क्या लगाते हैं, खेसारी को क्या कहते हैं जब चुनाव खत्म हो जाता है तो, खेसारी को इन बयानों ने हरवा दिया। अब खेसारी को इन बयानों ने हरवा दिया, सोच सकते हैं। बाकी इस पर ध्यान नहीं है, आप बहुत ध्यान से ये चीज वीडियो देखिए कि उस चीज पर ध्यान नहीं है कि 10,000 रुपया क्यों बांटा गया, चुनाव आयोग ने संज्ञान क्यों नहीं लिया, इस पर ध्यान नहीं जाता है। खेसारी को इन बयानों ने हरवा दिया। प्रशांत किशोर मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, प्रशांत किशोर राजनीति से संन्यास कब लेंगे, इस पर ज्यादा ध्यान है। ध्यान तो उस पर भी होना चाहिए कि 10,000 रुपया बटा क्यों, नीतीश से पूछना चाहिए, चुनाव आयोग से पूछना चाहिए क्यों बांटा गया। इसके पहले आप बांट सकते थे, इसके बाद में भी बांट सकते थे। आप सरकार आपकी रहती, या 5 साल 10 साल से आप हैं, उसके पहले भी बांट सकते थे। तो आप ऐसा क्यों किया, चुनाव आयोग से पूछते कि आपने ये रोका क्यों नहीं, करने क्यों दिया। ये जो लोग दावा करते हैं कि हम 2 लाख देंगे, 2 लाख देंगे, 15 लाख देंगे, चीनी मिल चालू करवाएंगे, आपने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया, इस पर एफआईआर क्यों नहीं लिया कि आपने इतना सालों में इतना दावा किया, आपने दावा पूरा नहीं किया, इसलिए आप पर मुकदमा एफआईआर लिखी जाती है, आपने क्यों नहीं किया। ये भी निकल कर आ रहा है कि जो स्मृति ईरानी है उनका भी 2 पैन कार्ड है, ऐसा हम दावा नहीं कर रहे हैं, चर्चा में, मीडिया चर्चा में इस तरह से चल रहा है। जिस तरह से आजम खां पर 2 पैन कार्ड के आरोप में 7 साल की सजा का जुर्म उनकी जेल हुई है, उस पर हम ये भी बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उस पार्टी में दोषी हो, उस पार्टी में दोषी हो, अगर जो भी दोषी हो, जिस भी पार्टी में दोषी हो, अगर वो गलत कर रहे हो तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उतना ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तब तो मानते हैं कि सरकार, जज, पुलिस निष्पक्ष रूप से भारत में काम कर रही हो। एक नहीं कि जो खुद के पार्टी में हो उसको उस पर ध्यान नहीं दिया जाए, और जो दूसरे पार्टी को उसको रगड़ा जाए, सभी को रगड़ा जाए, अगर जो भी गलत है सभी को रगड़ा जाए। ऐसा नहीं होगा कि बीजेपी में एक भी नेता मंत्री के पास दो पैन कार्ड ना हो। हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि लोग जो सोचते नहीं है, समझ नहीं पाते हैं, और देखकर भी वो समझ नहीं पाते कि आखिर भारत में या बिहार में या मीडिया कर क्या रहा है और क्या करना चाहिए। तो इसीलिए मुझे लगा कि एक वीडियो इस पर विस्तृत बनाना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए, दिखाना चाहिए कि हमारे मीडिया और बिहार के नेता और चुनाव आयोग और ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं, और इनके बारे में जरूर एक बार आप सभी को अवगत कराना चाहिए और बताना चाहिए इस चीज से कि लोग जागरूक हो और जाने और समझे, और जब वो जानेंगे तो वो अपने हक का आवाज उठा सकेंगे। प्रशांत किशोर पर फिर लिखते हैं, निराश है या हताश, यानी ये चीज साबित करने में लगे हैं, उनको पागल घोषित करने में लगे हैं प्रशांत किशोर को। निराश है या हताश, प्रशांत किशोर निराश है या हताश, ये देख लीजिए कई वीडियो उन पर बना, लेकिन चुनाव आयोग पर एक भी वीडियो ठीक से नहीं बना। जो अभिनव पांडे हैं उनके बारे में एक्स पर क्या लिखा है उसके बारे में आप सभी को हम बताएंगे। आप सब उनका जो एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है सोनी उनका भी हम स्क्रीनशॉट लगा दे रहे हैं, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा कि उन्होंने क्या चीज, जो अभिनव पांडे उनके बारे में, न्यूज पिंच के बारे में उन्होंने क्या कहा है, इसे भी देखिएगा एक बार।
एक सवाल इस पर भी उठ रहा है कि क्या मनीष कश्यप ज़्यादा सतर्क होने के कारण वो वहाँ जो जीविका दीदी हैं उन्हें पकड़ा और दिखाया भी। बाकी सारी जगहों पर बिहार में इस तरह से जीविका दीदियों को लगाया गया था पोलिंग बूथों पर, वो महिलाओं को बरलाकर और उन्हें लालच देकर इस तरह से वोटिंग कराया जाए पोलिंग बूथों पर। और अ, उमाकांत सिंह जो चनपटिया के जो बीजेपी से विधायक के प्रत्याशी थे, क्या उन्हें न जिताकर जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें जिताया गया? अगर शायद इतना बड़ा धांधली मनीष कश्यप पकड़ लिए थे और अगर उमाकांत सिंह को जो बीजेपी के विधायक प्रत्याशी थे उन्हें जिता दिया जाता तो मनीष कश्यप शायद बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर सकते थे। तो क्या इस वजह से जो कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी थे इस वजह से उन्हें जिताया गया ताकि मनीष कश्यप किसी भी प्रकार डाइवर्ट हो जाए, वो समझ ना सके और एक सीट कांग्रेस के भी झोली में डाल दिया जाए चनपटिया का। हाँ, अगर शायद जी मुझे लग रहा है कि शायद जो जीविका दीदियों को मनीष कश्यप एक्सपोज ना करते, ना दिखाते तो शायद उमाकांत को ही जीत वहां से चुनाव आयोग के कारण वहां से भी जीत मिल सकती थी, जीत सकते थे। तो क्या ये सब पर अगर आप देखा जाए, मंथन किया जाए तो बहुत कुछ रिजल्ट जिस तरह से बिहार में आए हैं, काफी इस पर लोग उंगली उठा रहे हैं। इस पर जरूर एक बार सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए। जिस तरह से हमने बिहार चुनाव के बारे में आप सभी को बताया कि बिहार में क्या हुआ था, बिहार के लोग क्या चाहते थे, किस तरह से चुनाव आयोग की कितना गलती थी, आप लोगों के समझ में क्या आ रहा है, जिस तरह से आरजेडी और बीजेपी की सीटें निकली हैं, इन सब विषय पर अगर आप अपनी विचार रखना चाहते हैं, आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं, साझा कर सकते हैं। आप अपना मत और विचार कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं और हम समझ सकते हैं कि आपका मत, आपका विचार वीडियो देखने के बाद में क्या कुछ सोचते हैं। नमस्कार।